हेलो एवरीवन। तो आज हम निलपोटेंट मैट्रिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ये देखिए एक एग्जांपल दिया हुआ है हमारा इन्वॉल्यूटरी मैट्रिक्स का, जो मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था। इन्वॉल्यूटरी मैट्रिक्स क्या होती है? अगर ए स्क्वायर करने पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए तो वो इन्वॉल्यूटरी मैट्रिक्स होती है। अब निलपोटेंट मैट्रिक्स क्या होती है? एक स्क्वायर मैट्रिक्स AIJ n क्रॉस n इज सेड टू बी निलपोटेंट मैट्रिक्स ऑफ इंडेक्स m इफ a की पावर m इक्वल्स टू 0 बट m-1 इज नॉट इक्वल्स टू 0। क्या मतलब हुआ इसका? चलिए एग्जाम्पल्स इसको समझते हैं। कोई भी एक मैट्रिक्स हमने ली ए, अब ए स्क्वायर किया, उसके बाद देखिए 0 0 0 आ गया। तो ऐसी मैट्रिक्स, कोई भी मैट्रिक्स ऐसी लेंगे, उसको हम मल्टीप्लाई करते जाएंगे, a इंटू ए करेंगे, फिर जो आएगा फिर उसका a से करेंगे, मतलब ए स्क्वायर, ए क्यूब, ए की पावर 4 तब तक करेंगे जब तक उसकी वैल्यू क्या ना आ जाए, 0 ना आ जाए। जैसे ही उसकी वैल्यू 0 आ जाएगी तो वो हमारा क्या होगा, बस हम उसको स्टॉप कर देंगे और जिस पावर पे 0 आएगी उस पावर को हम कहेंगे इंडेक्स। उस पावर को हम क्या कहेंगे? इंडेक्स। अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ, जैसे मान लीजिए ये वाला एग्जाम्पल है, ए स्क्वायर पर 0 आया है तो m-1 मतलब 2-1 ए पर 0 नहीं होगा। अगर ए के स्क्वायर पर 0 है तो ए की पावर 1 पे 0 नहीं होगा। ऐसे ही अगर ए क्यूब पर 0 है तो ए स्क्वायर पर 0 नहीं होगा। ठीक है, तो कोई भी मैट्रिक्स को तब तक हम मल्टीप्लाई करते हैं तब तक वो 0 ना दे दे, और जैसे ही वो 0 देगा तो जिस पावर पे 0 देगा उसको हम निलपोटेंट मैट्रिक्स कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये एक एग्जाम्पल है, ये देखिए। अब ये ए जो है हमारा, ये क्या है, इसको सॉल्व करेगा आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। अब देखिए आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स मैंने क्या बताया था, याद करिए। ए स्क्वायर करने पर ए वापस आ जाएगा, यही डिजिट आ जाएगी, तो वो हमारा आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है। अब ये देखिए ये एग्जांपल दिया है, तो ज़रूरी नहीं है कि किसी एक एग्जांपल में एक ही चीज़ आए, एक एग्जांपल में दो चीज़ भी आ सकती है। जैसे कि इसको सॉल्व करने पर इन्वॉल्यूटरी और ऑर्थोगोनल दोनों आएगा। अब देखिए एक बार रिवाइज करते हैं। निलपोटेंट मैट्रिक्स ऑफ इंडेक्स 3 क्या कहेंगे? इसका मतलब क्या दिया हुआ है कि ए का क्यूब करने पर हमारा 0 आना चाहिए, तभी वो निलपोटेंट मैट्रिक्स ऑफ इंडेक्स 3 हुई। आइडेम्पोटेंट क्या है? ए स्क्वायर करने पर ए आना चाहिए। इनवॉल्यूटरी क्या हो गई? ए स्क्वायर करने पर हमारी आइडेंटिटी आनी चाहिए। ऑर्थोगोनल क्या हो गई? ए और ए ट्रांसपोज का मल्टीप्लाई करेंगे तो आइडेंटिटी आ जाएगी। इन चारों मैट्रिक्स के बारे में अब हमने अच्छी तरह से डिस्कस कर लिया। अब आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी।